दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 जुलाई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मुझे भी क्या सुस्त रहता है दोस्तों। अरे मंगल भूल क्यों जाता है? परमात्मा को, परम शक्ति को नमन तो कर लो। खत तो लिया, भोले भंडारी का नाम मैंने लिया है, वही मेरे लिए परम शक्ति है, वही देव शक्ति है। मैं भी क्या क्या रामायण लेकर बैठ जाता हूँ। मैं नहीं बैठता दोस्तों, मुझे बिठाया जाता है। कोई बलात् एक शक्ति मेरे को जकड़ करके वो काम कराती है। वह बुलवाती है, वह सोचवाती है। वो लिख देती है, मैं तो उसको पढ़ता हूँ बस। मैं सड़क साफ आदमी क्या करूँगा, लेकिन मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज का देवी समाचार। अब भारत में तांडव शुरू होने वाला है। अब भारत में तांडव शुरू होने वाला है। इसमें बड़े बड़े नेता, अफसर, गुंडे, माफिए, चोर हजारों करोड़ का धन देश से लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कराने वाले, और पता नहीं कौन कौन, सब जिबे कर दिए जाने वाले हैं, बचर होने वाले हैं। तब पता चलेगा कि पाप क्या होता है, खुमारी क्या होती है, ईश्वरीय शक्ति क्या होती है। 16 लाख करोड़ रुपए। अरे छोड़ो, एग्जाम कर दो, खाओ पियो मौज बढ़ाओ। 16 लाख करोड़ रुपए, और जिनके लिए 4.5 हज़ार करोड़ रुपए का, सॉरी 4.5 कितने का, मैं तो भूल भी रहा हूँ। 2 उड़न खटोले कितने के खरीदे? 9 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए। मैं तो यही भूल रहा हूँ। भूलूँ नहीं तो क्या करूँ भाई साहब, बेहोशी सी आ जाती है। जहाँ मैसेज के साथ ऐसा होता हो, पिछले पूरे 1 दशक में जहाँ मैसेज के साथ ऐसा हुआ हो, वहाँ मैं क्या कला दिखा सकता हूँ। लेकिन वह परमात्मा तो अपनी कला दिखा ही सकता है। अब भारत में तांडव शुरू होने वाला है। देखो कितना शोर हो रहा है। कहीं एनडीए, कहीं इंडिया, यही सब 2 शब्द सुनाई दे रहे हैं। कहीं एनडीए, कहीं इंडिया, और ये कहीं एक भीगी बिल्ली जैसी लड़की अनजान से कोने में कौन बैठी है? जरा इसकी भी तो सुन लो। अरे हाँ हाँ, ये तो वो बहन मायावती है। ये तो वह द ग्रेट लेडी
मायावती है। भाई ये भीगी बिल्ली क्यों बन रही है? समय भीगी बिल्ली बनाता है भाई साहब, किसी के लिए भी। समय बड़ी चीज़ है। समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। यहाँ पता नहीं कितने श्री कृष्ण भगवान आए और कितने चले गए। यहाँ कितनी मायावती जैसी आई, जिसने यहाँ जाने पता नहीं कितने मोदी जैसे आए हैं और चले जाएंगे, और ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी उसके इशारे से। मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि यह लड़की भीगी बिल्ली बनेगी, क्योंकि इसमें कोई दूरदृष्टि मुझे दिखाई नहीं दी। कब कह दिया था? तभी 10-5 साल पहले, कब की बात है, मैं डेट इत्यादि को याद नहीं रखता। तब वह EWS रिजर्वेशन का केस चल रहा था, पास करना है, पास करना है, पास करना है। और ये मैडम मायावती कह रही थी हाँ ये ज़रूर होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सवर्णों के लिए भी 10% का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने कि देखो, मैंने तो उसी दिन कह दिया था। उसी दिन कह दिया था कि इस लड़की में दूरदृष्टि नहीं है, इससे दलित संभले नहीं, और ये पूरे समाज का उद्धारक पहले बनने लग गई। देखो क्या बात करती है सबके लिए, सबके उत्थान के लिए। सवर्णों के EWS के लिए भी 10% का रिजर्वेशन जल्दी दो। अरे मैडम, अब तुम अपना तो मक्खी उड़ा लो। मैंने कहा लड़की में तो दूरदृष्टि नहीं, और उसी का परिणाम है, और वही भविष्यवाणी है कि डरी सी छुपी सी भीगी बिल्ली सी बनकर किस कोने में छुपी बैठी है, कोई नहीं जानता। और बाद में मैंने तब कह दिया था, जब वह कह रही थी कि मैं इंडिया गठबंधन का सदस्य तब बनूं जब पहले से मुझे लोग प्रधानमंत्री सिर्फ का चेहरा घोषित कर दें। हाँ भाई, विचार तो ऊँचे हैं और रखने भी चाहिए, लेकिन उसके अनुसार अपने दूरदृष्टि तो रखो, अपने गुण तो रखो। कल्पनाओं का क्या है, कोई फेंक देता है। कल्पनाओं का क्या है, मैं भी फेंक रहा हूँ। अब भारत में तांडव शुरू होने वाला है। इसमें बड़े बड़े नेता, अफसर, गुंडे, माफिया हज़ारों करोड़ का धन देश से लूट करके बाहर ले जाने वाले व्यापारी, क्रिकेटर, कूले मटकाने वाले एक्टर, बहुत से लोगों के जिवे होने की संभावना बनती जा रही है।
इस संसार को समझना तो बड़ा आसान है, लेकिन धन और सत्ता की खुमारी समझने नहीं देती। अब भुगतो, तब पता चलेगा कि पाप क्या होता है, ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, राजनीति क्या होती है, यह क्या होता है, वह क्या होता है। 16 लाख करोड़ रुपयों को फ्री में दे देना, ले जाओ, तुम मौज करो, कभी मुझे मौज कराना। दो उड़न खटोले हजारों करोड़ रुपए के, और उनके लिए जो कितने अनपढ़ हैं, कितने बेशर्म हैं, कितने झूठे हैं। अरे बेशर्म तो हो जिनमें अक्ल का भी नाम निशान नहीं। कोई मेरे कानों में फंसा रहा है, अरे मंगल ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें अपनी औकात का भी पता है। मैंने कि पता है सर, पता है। यहाँ जीना नहीं जीने का क्या अर्थ है, कुछ नहीं। जहाँ के लोग कुछ समझने का नाम ही नहीं लेते, न जनता न प्रजा, सॉरी न प्रजा न राजा, वहाँ कितना बड़ा तांडव हुआ। तब लोगों को पता चलेगा कि मनुस्मृति क्या होती है, वेद क्या होते हैं। जो कहते हैं हम समाज को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। हाँ भाई, बांट तो रहे हैं। अपने लिए कोई हिस्सा रख दो, औरों के लिए कोई हिस्सा रख दो। 15% लोगों के लिए कुछ हिस्सा रख दो, 85% के लिए कुछ हिस्सा रख दो। 15% लोगों के हिस्से में 85% ज़मीन जायदाद धन शक्ति सत्ता, और 85% लोगों के लिए 15% भी नहीं। वो उसके लिए भी तड़पते हैं। ये तो हमने उसी दिन निश्चित कर दिया था कि देश में क्या होगा, जब कुछ चालाक बदमाश लोगों ने ये लिख दिया कि हम समाज चतुर्वर्णीय होता है। और ये शब्द तो भगवान के शब्द हैं। हाँ भाई, भगवान के शब्द हैं तो सही, क्योंकि ये तुम्हारे शब्द हैं। फिर वो मनु दादा ने लिख दिए, क्या किताब लिखी है, मौज ही मौज बना दी किन्हीं के लिए, और किन्हीं को कंकाल बनाकर सड़कों पर छोड़ दिया कि जियो। कैसे जिए लोग। चलो वह तांडव आ ही पहुँचा। जो तांडव तो होगा, लेकिन एक नई व्यवस्था का निर्माण करेगा। जो मुझे बताया जाता है मैं आपको तो बता देता हूँ। मैं ठहरा काला अक्षर भैंस बराबर, नीला अक्षर हाथी बराबर, और लाल अक्षर पत्थर की मूर्ति के बराबर। मेरा क्या है, कुछ होता तो दुनिया सुनती नहीं क्या? सुनेगी मंगल सुनेगी। अरे ये मेरे कान में किसने कहा? सुनेगी मंगल सुनेगी। इस दुनिया की हिम्मत क्या जो नहीं सुने। जब वो ऐसे ऐसे लोगों की सुनती है, तुम्हारा भी नंबर आएगा।
अरे मैंने कि छोड़ो भाई साहब, बात पे बातें से क्यों मन को बहलाते हो। अभी कोई सुबह के 3:30 पौने 4 बजे होंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब 5 बजे और कब मैं अपने ध्यान प्रार्थना सभा में शामिल हूँ। उससे पहले मैं ये बोल गया, समय था। उसने कहा ये बोलो, मैंने कहा बोल देता हूँ सर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।